जी आप तैमूर नगर, उत्तम नगर, आपका मिठाई पुल, आपका तिलक नगर, कितनी बस्तियों में उन्होंने तोड़ा? क्या नोटिस दिए सबको? इनके पास रिकॉर्ड ही नहीं है। एक गरीब आदमी अपना झुग्गी झोंपड़ी में रह रहा है, मेहनत कश आदमी है, उसकी तुम झुग्गी तोड़ दोगे। आपने तो मैनिफेस्टो में ये कहा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे। कहाँ दिया? आप झुग्गी तोड़ो ना मकान तोड़ रहे हो, लोगों को पक्के मकान तोड़े जा रहे हैं, उनकी रजिस्ट्री है, हाउस टैक्स देते हैं, बिजली के बिल हैं, परमिशन है, तो आप कैसे तोड़ देंगे? सुप्रीम कोर्ट के अगर ऑर्डर एक है तो आप 500 मकानों को तोड़ देंगे क्या? 500 लोगों को नोटिस दिया गया है क्या? नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूं और बातचीत करेंगे सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर। जिस तरह से ताबड़तोड़ एक्शन ले रही हैं रेखा गुप्ता, गालियों से शुरुआत हुई, जैसे ही जीत के आई उनका ट्विटर खंगाला गया तो गालियों से शुरुआत हुई, उसके बाद लगातार एक के बाद वादे के बाद फेल नज़र आई, उसके बाद अब एक एक्शन नज़र आ रहा है उनका, बुलडोज़र एक्शन, जो तमाम इलाकों में दिल्ली के लिया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि कई खबरें उनसे जुड़ी हुई आ रही हैं, वो बयानबाजी कर रही हैं कि अब जो है मार्केट जो बड़ी मार्केट है भारत की, राजधानी में है, चाहे वो सदर बाज़ार हो या चांदनी चौक हो, उस पे भी एक्शन लिया जाएगा। मेरे साथ अरुण मलिक हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं, अब रेखा गुप्ता लगातार एक्शन में हैं? देखिए ऐसा है जी, रेखा गुप्ता जी एक्शन क्या ले रही हैं? तोड़ फोड़ का एक्शन ले रही हैं। रेखा गुप्ता तोड़ फोड़ काम कर रही हैं वो। ये काम होते हैं क्या? संविधान के खिलाफ काम कर रही हैं, असंवैधानिक रूप से काम कर रही हैं रेखा गुप्ता जी। उत्तम नगर तोड़ा गया, उसके बाद आपका मिठाई पुल में तोड़ा गया, तैमूर नगर में तोड़ा गया। तैमूर नगर की एक जजमेंट है मेरे पास सुप्रीम कोर्ट की, उसमें खसरा नंबर दिया गया है मैडम, उसमें खसरा नंबर दिया है, आपको ये बताता हूँ। ये देखिए खसरा नंबर उसमें ये दिया गया है आपका, कहाँ ये देखिए, मैं आपको सुना देता हूँ। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वेटरनरीज में 18 ऑर्डर द दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी and Delhi development of the demolishes unauthorized structure separate over more than 4 source land। ये इनका जजमेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट का है, ठीक है। वो सिर्फ एक जगह का किया गया है, बाकी चारों जगह का नहीं है। वहाँ ये मनमानी कर रही है। मनमानी कर रही है रेखा गुप्ता, जो एक्शन ले रही है वो कह रही है अवैध जो निर्माण है उसको हटाया जा रहा है। पहले भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, कौन सा अवैध निर्माण है मुझे बता दीजिए। दिल्ली पूरी तरह से अवैध रूप से बनी है क्या? जहाँ 6 मंजिल मकान हैं वहाँ ये एक्शन लेंगे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्शन लेगी, नोटिस देगी इन लोगों को क्या? एक गरीब आदमी अपना झुग्गी झोंपड़ी में रह रहा है, मेहनत कश आदमी है, उसकी तुम झुग्गी तोड़ दोगे। आपने तो मैनिफेस्टो में ये कहा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे। कहाँ दिया? आप झुग्गी तोड़ो ना मकान तोड़ रहे हो, लोगों को पक्के मकान तोड़े जा रहे हैं, उनकी रजिस्ट्री है, हाउस टैक्स देते हैं, बिजली के बिल हैं, परमिशन है, तो आप कैसे तोड़ देंगे? सुप्रीम कोर्ट के अगर ऑर्डर एक है तो आप 500 मकानों को तोड़ देंगे क्या? 500 लोगों को नोटिस दिया गया है क्या? या उत्तम नगर में नोटिस लोगों को दिया गया क्या है? यहाँ आपके मिठाई पुल में नोटिस दिया गया कि 40 साल 50 साल से दुकानें लगाते आ रहे हैं, टैक्स भी देते हैं, आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, सबको टैक्स देते हैं, बिजली पानी सब जगह, तो आप कैसे उतार देंगी? ये मनमानी क्यों कर रही हैं भाई, किस लिए? अरे दिल्ली को भ्रष्टाचार से बचा रही है, साफ सुथरी बना रही है। भ्रष्टाचार तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से है, इनके मोदी जी भ्रष्टाचार में लिप्त है पूरी तरह से। कितने घोटाले इनकी सरकार ने किए। आपका सबसे पहले ले लो, आप नोटबंदी का ले लो, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि इसके गैर कानूनी तरीके से किया गया। फिर जीएसटी घोटाला ले लीजिए, राफेल डील घोटाला ले लीजिए, इलेक्ट्रिक बॉन्ड ले लीजिएगा, कोरोना कांड ले लीजिए, 52 करोड़ रुपए का रिश्वत लेते रहे। कितने घोटाले हैं? क्या 1-2 किलोमीटर की सड़क 500 करोड़ रुपये खर्च होगा क्या? ये घोटाले तो सारे नहीं कि घोटाले हैं। वो घोटालों में क्यों नहीं जाँच होती? अगर मैं पीछे जाऊँ और घोटाले कितने, इतने घोटाले पूछिए नहीं आप। तो ये क्या है रेखा गुप्ता जी, मनमानी मत करें, व्यापारी वहीं रहेंगे, व्यापारियों को छोड़ो मत। व्यापारी तो कह रही है ना, तंग गलियों में रहते हैं व्यापारी, उनको व्यापार करने में समस्या होती है, शिफ्ट कर दिया जाएगा तो आसानी होगी उनको। आज 60 साल हो गए तंग गलियों में रहते हैं, लाखों करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का बिजनेस चलता है। आपका कलकत्ता, महाराष्ट्र, मद्रास, सब तरह से लोग आते हैं, जितनी महानगर सिटी हैं लोग आते हैं। 60 साल है, तुम्हें तंग गलियों में नजर आ रहा है क्या? हैं? आप तो हरियाणा की रहने वाली वहाँ रहीं और यहाँ आके निगम पार्षद रहीं, वो तो आपने काम किया नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि ट्विटर देखो, जैसे आपने बात करी अभी, महिला अच्छी है, भाषा अच्छी नहीं इनकी, महिला अच्छी है, भाषा अच्छी नहीं, वो आप ट्विटर खंगाल के देख लीजिए क्या क्या कैसे बोलती रही। क्या एक निगम पार्षद क्या अपने हाउस में जाके वो तोड़ फोड़ करेंगी? ये है मेयर के वहाँ तोड़ फोड़ करेंगी? ये है मुख्यमंत्री की तोड़ फोड़ करो, जितना ऊँचा बोलो, जितनी अभद्र भाषा बोलो उसको आप ऊँचा ले जाओगे क्या?
अरे देखो, दिल्ली ने आपको चुना है, आप पे विश्वास किया तो आपको 25 रुपए देते ना। कहाँ लेकिन मलिक जी, अभी दिल्ली के लिए तो रेखा लगातार काम कर रही है ना। क्या काम कर रही है? तो क्या काम किया मैडम 3 महीने में? बताइए क्या काम किया इन्होंने, मुझे बताइए। आपको 2500 कहा था, आप उस दिन इंटरव्यू लेने आए थे, बैठक हो रही है, मैंने आपको कहा था कि आप जाइए वहाँ पे नेहरू स्टेडियम, गई आप? 25 रुपये देंगे, नहीं मिले। सिलेंडर मिला, नहीं मिला, दाम बढ़ा दिए। जो मैनिफेस्टो में आपने कहा इलेक्शन से पहले लोगों को वादा किया, वो वादा करो। वादा खिलाफी क्यों कर रहे हो? वो वादे तो पूरे करो आप। वो वादे तो आपने पूरे करे नहीं, और लोगों पे तोड़ फोड़ जो है मनमानी करते जा रहे हो। नोटिस 24 घंटे पहले दी गई थी। कोई नोटिस 48 घंटे से पहले नोटिस देते नहीं, दिए ही किसी नोटिस है। एक व्यक्ति का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक के व्यक्ति को नोटिस देते हुए आप लगा लीजिए, टाइम लगा लीजिए कितना है। हर बस्ती लिख लीजिए आप, तैमूर नगर, उत्तम नगर, आपका मिठाई पुल, आपका तिलक नगर, कितनी बस्तियों में उन्होंने तोड़ा। क्या नोटिस दिए सबको? इनके पास रिकॉर्ड ही नहीं है। एकदम सुबह से जाके रेखा गुप्ता झुग्गी क्यों हटा रही हैं फिर? अगर सरकार की तरफ से कोई नोटिस नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आप कह रहे हैं, तो वो हटा क्यों रही है? देखिए, ये मैं एक चीज बताऊं, जिन्होंने इनको वोट दिया है उनके साथ ये विश्वासघात किया जा रहा है। विश्वासघात किया जा रहा है। वो कहाँ है खंडेलवाल? तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, व्यापारी संघ ने उनको चुना, बड़े बड़े भाषण देते थे, चांदनी चौक में, सदर बाजार में, हर जगह भाषण देते थे। खंडेलवाल को टिकट दिया गया, कहाँ है खंडेलवाल जी? कहाँ चले गए? व्यापारियों की आवाज़ उठाओ ना। सदर बाजार से हो, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चांदनी चौक के लोगों की आवाज़ उठाओ ना। मैडम, इतना आसान नहीं है कि सदर बाजार को आप फेंक दोगे, चांदनी चौक को फेंक दोगे, इतना आसान मत समझो। आप चली जाओगी, व्यापार वहीं रहेगा, व्यापारी वहीं रहेगा, चांदनी चौक भी वहीं रहेगा, सदर बाजार भी रहेगा, लेकिन रेखा गुप्ता जी चली जाएंगी। आपको भरोसा है जब सीएम का आदेश है तो हटेगा ही? सीएम का आदेश को लीगल दे ना, और संवैधानिक तरीके से क्यों काम कर रही हैं? क्या दिखाना चाहती हैं? क्या दिखाना चाहती हैं बताइए मुझे आप। जिन्होंने वोट दिया, विश्वासघात करोगे। जो काम आपने वादे किया अपने मैनिफेस्टो में, एक भी वादा अभी तक तो पूरा नहीं किया आपने। बताओ, किसी मोहल्ले में कोई सड़क बनाई हो, पानी वैसे गंदा आ रहा है, वही लोगों को देखो, टैंकर माफिया चल रहा है, वही लोग आज पानी खरीद के पी रहे हैं। सफाई देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, सदर, ये आपका संसद सामने शास्त्री भवन है, कूड़े के ढेर लगे हैं। ये स्वच्छ भारत है क्या? ये स्वच्छ भारत है? दिल्ली में कूड़े के ढेर। सफाई कर्मचारियों को तो आप पैसे तो दोगे नहीं, उनको किट तो दोगे नहीं, कुछ दोगे नहीं, उनके सेहत का ख्याल नहीं रखोगे, ऑक्सीजन की किट नहीं दोगे, तो कैसे वो काम करेंगे? तनख्वाहें आप 3 महीने तक देते नहीं, उसकी तरफ ध्यान नहीं है आपका। दोनों को तनख्वाहें दोनों 3 ध्यान किधर है? रेखा गुप्ता का सवाल ये है। ये तो वही तोड़ फोड़, तानाशाही। इसको आप तानाशाही नहीं कहेंगे, इसीलिए मैं कहता हूँ ये तानाशाही है। आपके प्रधानमंत्री भी तानाशाही है, किसी सवाल के जवाब नहीं देते, किसी सवाल का जवाब नहीं देते, वो यही है। तो ये तानाशाही है। आप इसको क्या कहें? डेमोक्रेसी है क्या? ये लोकतंत्र के क्या हत्या की जा रही है, संविधान की हत्या की जा रही है। लोकतंत्र तरीके से ये काम लोग नहीं कर रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं आपको मैं। तो रेखा गुप्ता तो संविधान की शपथ लेके आई हैं। तो ये शपथ लेके आई कि वो लोगों को घर तोड़ दो। शपथ तो ये भी लिया थे इन्होंने कि हम 2500 देंगे। कहाँ? यही कहा था ना कि कैबिनेट में, पहली कैबिनेट में मैं पास करूंगी। पहली कैबिनेट में पास करती है कांग्रेस के लोग। राहुल जी ने कहा सिलेंडर दिया 500 का, कर्नाटक में, हिमाचल में कैबिनेट में किसानों के कर्ज माफ़ किए। तो इसकी कैबिनेट कहाँ चलेगी? कहाँ गई इसकी कैबिनेट? कैबिनेट में पास करती है, लोगों को क्यों गुमराह किया? क्यों भ्रम में डालते हो? क्यों झूठ बोलते हो दिल्ली के लोगों से? तो भ्रष्टाचार तो खत्म कर। भ्रष्टाचार में तो इसको भ्रष्टाचारी हैं, सारे भ्रष्टाचारी हैं ये। आप बताइए कि एक दिल्ली के, सुन लीजिए, एक मुख्यमंत्री हैं, वो एक मोदी की फोटो लगा रही हैं, ट्रांसपोर्ट देवी जो बस चला रही हैं, और अपनी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के नहीं है, जबकि अधिकार उसका है। तो ये क्या है? गुणगान करेंगी मोदी और खुद करेंगी क्या? इस देश में ना मोदी को लोग चाहते हैं, ना बीजेपी को चाहते हैं। जितनी जल्दी हो मोदी को हटाओ। तो किसको चाहते हैं फिर? राहुल गांधी हैं, आए देश को संभालें। कांग्रेस के राज में कोई गरीब दुखी हुआ? ये तो आंसू देने वाले लोग, आंसू पोंछने वाले लोग नहीं है मैडम। आपको मैं बता दूं, क्या वो कुंभ कहाँ चले गए? वो इनके सनातनी 100 लोग कुंभ में मर गए, 100 रुपये की एक शाल नहीं डाल सके, कफन नहीं डाल सके। कहाँ है वो सनातनी? ये बातें करते हैं, बाबाओं के जाल में फंसे हुए बाबा चलाएंगे देश को क्या? ढोंगी नौटंकी बात। पहले यहाँ भी वो आए थे, एक योगी था, व्यापारी बन गया। इनके राज में योगी व्यापारी, व्यापारी योगी हो गए हैं। ये कह के चलिए आप।